स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जॉब वैकेंसी में। आज के जॉब वैकेंसी में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट एडवर्टीजमेंट का जो NCERT से आ रही है। NCERT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल के स्कूल में PGT, TGT, PRT, लैब असिस्टेंट और अन्य नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी वैकेंसी निकली है। आइए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन सब के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन डालने की आवश्यकता है, आपको ऑफलाइन नहीं भेजनी है। दूसरी बात, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये देखिए आप, PGT इंग्लिश, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और मैथ्स की पोस्ट है। इसके लिए आपका कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री का होना जरूरी है। साथ ही साथ आपके पास BEd होना चाहिए और आपकी एज 40 इयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि यहां कोई भी आपसे रिटन एग्जाम नहीं लिया जाएगा, सीधे ऑनलाइन या ऑफलाइन इंटरव्यू होगा और उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। जहां तक PGT फाइन आर्ट के पोस्ट का सवाल है, इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 2nd क्लास मास्टर्स डिग्री, फाइन आर्ट्स के फील्ड में आपका होना चाहिए। दूसरा है कि आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम से पढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए। आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। TGT की पोस्ट की बात करते हैं तो TGT संस्कृत, TGT इंग्लिश, TGT हिंदी, TGT होम साइंस और TGT उर्दू के लिए पोस्ट यहां खाली है और इसके लिए कंसर्न सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। TGT साइंस के लिए आपके पास ग्रेजुएशन लेवल पे बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री होना चाहिए। TGT मैथ्स के लिए बैचलर्स लेवल पे आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट हो सकता है और मैथ्स तो कंपलसरी है ही। इसके साथ साथ TGT के लिए आपका CTET पास होना जरूरी है और आपकी उम्र TGT बनने के लिए 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि PGT के लिए 40 इयर्स और TGT के लिए मैक्सिमम 35 इयर्स और आपके एज का जो कैलकुलेशन है वो 1 जुलाई 2021 को किया जाएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वर्क एक्सपीरियंस टीचर कंप्यूटर साइंस IT के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। आप अगर WET यानी कि वर्क एक्सपीरियंस टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए क्वालिफिकेशन है BE इन कंप्यूटर साइंस या फिर BE इन IT या फिर आप BSc इन कंप्यूटर साइंस हो सकते हैं या IT हो सकते हैं और BCA भी हो सकते हैं। आपकी उम्र भी 35 साल होनी चाहिए 1/7/2021 को, इससे ज्यादा नहीं। अब बात करें वर्क एक्सपीरियंस टीचर योगा यानी कि योगा टीचर के लिए आपका योगा के फील्ड में ग्रेजुएशन होना जरूरी है। साथ ही आपके पास 1 साल का ट्रेनिंग डिग्री या डिप्लोमा इन योगा होना चाहिए और आपकी उम्र भी अधिकतम 35 साल होनी चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस टीचर ब्यूटी एंड वेलनेस, इसके लिए देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए और साथ में आपके पास ब्यूटी थेरापी या कॉस्मेटोलॉजी या ब्यूटी कल्चर में डिप्लोमा होना चाहिए और कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस भी आपके लिए जरूरी है। अब देखिए अगली बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपके पास कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपके पास एक नॉलेज होना चाहिए और ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का अनुभव भी होना चाहिए। आपकी उम्र भी 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगला जो पोस्ट है वो वर्क एक्सपीरियंस टीचर रिटेल कोर्स के लिए है जिसमें कि आपका
ग्रेजुएशन होना जरूरी है रिटेल और मार्केटिंग में, या फिर आपके पास पीजी डिप्लोमा हो रिटेल एंड मार्केटिंग में, या फिर आप एमकॉम हो और आपके पास डिप्लोमा भी हो, या फिर आप रिटेल और मार्केटिंग में एमबीए हैं, तब भी आपका काम चल जाएगा। साथ ही 1 साल का आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और आपकी उम्र देखिए 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हमने बात की पीजीटी, टीजीटी, वर्क एक्सपीरियंस टीचर अलग अलग सब्जेक्ट में, जैसे आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस की बात की हमने, योगा टीचर की बात की, ब्यूटी और वेलनेस की बात की और फिर रिटेल कोर्स की बात की। अब हम बात करते हैं पीआरटी की। पीआरटी बनने के लिए आपका जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, जिसको हम लोग 10+2 कहते हैं। साथ साथ आपको सीटेट पास होना चाहिए और हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यम से पढ़ाने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए और आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पीआरटी के लिए जो अधिकतम उम्र रखी गई है वो 30 साल है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही लैब असिस्टेंट की पोस्ट भी है। लैब असिस्टेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी और जूलॉजी, इतने सारे सब्जेक्ट्स में लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, जिसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंट्स को हैंडलिंग करने का आपके पास अनुभव भी होना चाहिए और आपकी उम्र 27 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इन सारे पोस्टों के लिए कोई एग्जाम नहीं है और आप सीधे सीधे अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन या ऑफलाइन इंटरव्यू जो भी उचित समझेगी एनसीईआरटी, उसके माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। अब इन पोस्टों के बारे में जो अधिकतम जानकारी है वो आप riebhopal.nic.in से ले सकते हैं और यहीं पर में आप अप्लाई भी कर सकते हैं। ऑलरेडी फॉर्म का फिलिंग अप चल रहा है। लास्ट डेट 16 जुलाई है, यानी कि 16 जुलाई 2021 से पहले आप अपने फॉर्म भर लें। अब सैलरी वगैरह कितनी है और कितनी पोस्ट खाली है ये मैं आपको इसके बाद दिखा दूंगा। और ये देखिए कि इन सब चीजों की जानकारी आपको ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हमसे भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसका जो पीडीएफ है एडवर्टीजमेंट का, ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। तो वहां क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप का सदस्य बन जाइए और वहां सीधे आप इस पीडीएफ को भी खोल करके देख सकते हैं, अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और साथ ही यहां से डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। लास्ट डेट जैसा कि मैंने आपको बताया 16 जुलाई 2021 है और सिलेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है। पॉइंट नंबर 11 देखिए कि द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ज्वाइन इमीडिएटली। सिलेक्शन होने पर आपको बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा, आपको तुरंत अप्लाई करना होगा और सिलेक्शन होने के बाद तुरंत ज्वाइन भी करना होगा। यदि आपको इसके संदर्भ में और कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई मदद चाहिए, तो ये देखिए recruitment@riebhopal.in के ऊपर आप ईमेल लिख करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि सैलरी कितनी मिलेगी आपको और आपको कितने कितने पोस्ट हैं जो कि यहां पर खाली हैं। तो सबसे पहली बात यह है दोस्तों कि अगर हम सैलरी की बात करें तो आपको पता है कि पीजीटी हो या टीजीटी हो, थोड़ा फर्क तो होता है। अब एक बात और इंपॉर्टेंट है यहां पर जो मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो ये है कि ये सारे पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के पोस्ट हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको भर्ती की जाएगी। अब देखिए पीजीटी इंग्लिश के लिए 2 पोस्ट हैं, बाकी फाइन आर्ट्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मैथ्स के लिए 1-1 पोस्ट है और आपकी सैलरी होगी 27,500 रुपए पर मंथ। टीजीटी की हर सब्जेक्ट में 1-1 पोस्ट है, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, होम साइंस, मैथ्स, उर्दू सब में 1-1 पोस्ट है। हिंदी में 2 पोस्ट है, आप यहां देख सकते हैं और आपकी सैलरी होगी 26,250 रुपए। वर्क एक्सपीरियंस टीचर जो कंप्यूटर टीचर, योगा, ब्यूटी वेलनेस, रिटेल कोर्स और आईटी में होंगे, तो इन सब के लिए 1-1 पोस्ट है और आपकी सैलरी भी होगी 26,250 रुपए। पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए 2 पोस्ट है यहां पर, ये आप देख सकते हैं और आपकी सैलरी होगी 21,250 रुपए पर मंथ। इसके साथ साथ लैब असिस्टेंट का पोस्ट है, फिजिक्स में 2, केमिस्ट्री में 1, बायोलॉजी में 1, ज्योग्राफी में 1 और जूलॉजी में 1 वैकेंसी है लैब असिस्टेंट के लिए और लैब असिस्टेंट की सैलरी होगी 17,000 पर मंथ। तो दोस्तों ये वैकेंसी है जो एनसीईआरटी ने निकाली है
बहुत अच्छा अवसर है, फिल कीजिए, सेलेक्ट होइए। ऑल द बेस्ट।